यू नो इट वेरी वेल कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास मीन्स द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस कल मैंने बताया था, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ. एटम इज दैट जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता एक्सेप्ट नोबल गैसेस. हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो नोबल गैसेस के एटम्स को छोड़कर उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि उनका डुप्लेट हीलियम में और बाकी सारी गैसेस में ऑक्टेट कंप्लीट होता है. लेकिन बाकी कोई भी एटम अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल से उठाते हैं तो उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है. सो एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. व्हेन टू और मोर देन टू सेम or different kinds of atoms combined with each other, then a molecule is formed. And molecule में और atom में यही basic difference है कि molecule का अपना एक independent existence होता है, लेकिन atom का अपना कोई independent existence नहीं होता है. तो how to calculate the molecular mass of a molecule कैसे करेंगे? सीधी सी बात है. यहाँ एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा. CH4 लिखा है. कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं. When you combine with a single atom of carbon with the 4 atoms of hydrogen, methane gas is formed. This is methane, formula methane का है ये. तो आप इसका molecular mass कैसे निकालेंगे? कार्बन के कितने एटम्स हैं? 1. तो 1 मल्टीप्लाई विद द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो होता है 12. यहाँ पर 12.011 लिया है, प्लस 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है. यहाँ एक एटम का कितना मास है? इतना. तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड देम, उनको ऐड कर दिया, एंड यू गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन. ऐसे ही यहाँ वाटर का निकाला है, मीथेन का आया था 16.043. अगर आप कार्बन का एटॉमिक मास 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लेते हैं तो इट बिकम 16. नॉर्मली हम 16 ही लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को जब सॉल्व करते हैं. हेयर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18.02. 18 आएगा. नॉर्मली हम 18 लेते हैं. तो दिस इज द वे इन विच वी फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास. नाउ व्हाट इज फॉर्मूला मास? द मेन क्वेश्चन इज दैट हम 4 तरह से पढ़ रहे हैं. पहले हमने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, अभी हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास का मतलब क्या है? फॉर्मूला मास का मतलब है देयर आर ए नंबर ऑफ सब्सटेंसेस. ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि जैसे कि एग्जिस्ट करते हैं जिस तरीके से, जिनका फॉर्मूला हम जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली उस तरीके से अरेंज नहीं होते. उनका जो अरेंजमेंट होता है उनके क्रिस्टल में, दैट इज समवॉट डिफरेंट. कैसे? जरा देखिए. अगर मैं एग्जाम्पल लूं NaCl का, अगर मैं एग्जाम्पल लूं पोटेशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का ले लूं, या फिर जिंक ऑक्साइड का ले लूं, तो वहां पर जो फॉर्मूला है दैट इज सिंपल NaCl. वो फॉर्मूला सिंपल NaCl है आपका, लेकिन जब हम उसका एक्चुअल में क्रिस्टल में अरेंजमेंट देखते हैं दैट इज समवॉट डिफरेंट. तो फॉर्मूला मास का मतलब होता है द मास इंस्टीड ऑफ मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास नहीं लेते हैं, द मास विच एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स बेसिकली द सिंगल एंटाइटी. सिंगल एंटाइटी को रिप्रेजेंट करे. अगर आप इस वाली फिगर में जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है उसको देखें तो यहाँ पर 2 तरह की बॉल्स आपको नजर आ रही है. वन इज ब्लू एंड अदर इज लाइट पिंक, कैलीजेल, ऑरेंज. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? आप अगर देखें तो ये जो ब्लू बॉल है इसके चारों तरफ 1 2 3 4 और पीछे की तरफ भी आपको ये वाले जो एटम्स हैं वो नजर आएंगे. और ये वाली जो बॉल है, ब्लू वाली जो बॉल है, दैट इज बेसिकली सराउंडेड बाय रेड बॉल्स, या जो भी ऑरेंज जैसा भी कलर आपको लग रहा है उस बॉल से सराउंडेड है. हमारा फॉर्मूला तो NaCl था, लेकिन ये एक Na एक Cl तो अरेंज नहीं है. अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो व्हाट वी विल फाइंड, हमें क्या मिलेगा कि एक Na पॉजिटिव के चारों तरफ 6 क्लोरीन के एटम होते हैं, या एक क्लोराइड के आयन की तरफ 6 Na पॉजिटिव होते हैं. तो दैट इज अ डिफरेंस इन द फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास, कि एग्जैक्टली वो जो यूनिट्स होती हैं, वो जो कंपाउंड्स होते हैं, वो एग्जैक्टली उस रिप्रेजेंटेशन को नहीं बताते जो रिप्रेजेंटेशन उनका क्रिस्टल में होता है. तो दिस इज व्हाट्स फॉर्मूला मास. तो वहां पर हम फॉर्मूला मास के बारे में बात करते हैं. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन गिवन इन योर बुक. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज. बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर लेंगे इस मॉलिक्यूलर मास को. क्या है मॉलिक्यूलर मास?
ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दे दिया है C6H12O6। तो सिंपली जितने नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं और एक एटम का मास कितना है, पुट इन द फॉर्मूला, एड देम, यू विल गेट योर आंसर। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना इज अ वेरी सिंपल थिंग, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कोई खास प्रॉब्लम वाला पॉइंट नहीं है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस एंड फॉर्मूला मासेस। फॉर्मूला मासेस बेसिकली हम आयनिक स्पीशीज में देखेंगे, बाकी तो हम फॉर्मूला मास नहीं देखते। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। रीजन इज दैट क्योंकि ये जो पार्ट है ये बेसिकली हमारा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करेगा, तो ये पार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज मोलर मास। इसके लिए मैं आपको एक और प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। मोल कंसेप्ट है ये जो हमें अभी पढ़ रहे थे, हम अभी देख रहे थे मोल कंसेप्ट के बारे में। तो हैव यू काउंट द नंबर्स ऑफ स्टार्स, हैव यू काउंट योर हेयर्स, हैव यू काउंट सेंट पार्टिकल्स, एंड योर आंसर मस्ट बी नो। आपका आंसर आएगा नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते। इन द सेम मैनर इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में इन सब चीजों को कैलकुलेट करना, काउंट करना नॉट एन इजी जॉब। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हमें एवोगैड्रो ने दिया। एवोगैड्रो ने हमें बताया कि हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं नंबर्स को, किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं अपने एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या फिर हमारे आयंस को। द मेन थिंग इज दैट। तो उन्होंने जो हमें कंसेप्ट दिया है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो स्टडी की, उन्होंने कैलकुलेशंस भी की है बहुत सारी, तब जाकर वो उस रिजल्ट पर निकले हैं, तब जाकर उनका रिजल्ट आया है निकल के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन थिंग है, ये बात आप पहले भी पढ़कर आए हैं, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एंटाइटीज। वो एंटाइटीज एटम्स भी हो सकती हैं, वो एंटाइटीज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो एंटाइटीज आयंस भी हो सकती हैं। लेकिन ये नंबर आया कहाँ से? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक डजन की बात करूं, व्हाट अ डजन है, एक डजन में कितना होती है वैल्यू, आपका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाएगा, मैम 12 होते हैं एक डजन में। हाफ डजन की अगर मैं बात करूंगी इट मीन 6, ठीक है। पेयर की अगर मैं बात करूंगी इट मीन्स 2, पेयर का मतलब होता है 2। सो इन द सेम मैनर हमने क्या किया, कैलकुलेट करने की कोशिश की है। किसे कैलकुलेट करने की कोशिश की है? नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की है बेसिकली। सो यहां पर एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। एवोगैड्रो का लॉ क्या था? एवोगैड्रो का लॉ था कि अगर हम बहुत सारी अलग अलग गैसेस लेते हैं, उनका सेम अमाउंट लेते हैं, मतलब उनका जो अमाउंट है वो सेम है, हमने 1 kg लिया है या ml में गैसेस ली हैं, वॉटेवर भी, तो अगर हम अलग अलग गैसेस को, जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, उनका सेम वॉल्यूम, मतलब उनका जो चैम्बर है वो सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, और उसमें हम गैसेस लेते हैं, इक्वल अमाउंट लेते हैं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे रखते हैं, तो एवोगैड्रो का कहना यह था कि दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। उनमें इक्वल नंबर होंगे एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हाउ मच या हाउ अबाउट सच अ टेबल स्पून ऑफ शुगर और अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। नहीं बता सकते। शुगर के तो हम फिर भी कैलकुलेट कर लेंगे, काउंट कर लेंगे जो उसके क्रिस्टल्स हैं, लेकिन सॉल्ट को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सॉल्ट को तो हम काउंट नहीं कर सकते। हाउ विल यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट? नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ टेबल स्पून ऑफ शुगर एंड द सेम एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट? क्या सेम होगा? हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे आज की वीडियो में, मोल कंसेप्ट में। नाउ दिस इज द साइंटिस्ट
ही अवार्डेड विद नोबेल प्राइज से इनको अवार्ड किया गया था एंड ही इज दैट पर्सन जिसने हमारी इतनी सारी कैलकुलेशंस को क्या कर दिया, बहुत ही इजी बना दिया। दैट मेक्स वेरी इजी, बहुत आसान कर दिया उसने हमारी कैलकुलेशंस को। और अगर एवोगैड्रो ने अपना लॉ नहीं दिया होता और अगर एवोगैड्रो ने अपनी कैलकुलेशंस नहीं की होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमें कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेसिकली हमारे पास ये यूनिट निकल कर आई थी जब उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए। 6.022141179 ओके, 30 डेसिमल प्लेसेस तक उन्होंने निकाला था इंटू 10 टू द पावर 23। तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को लेते हैं, 6.022 लेते हैं एंड 10 टू द पावर 23 लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली मोल के एक मोल में इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे। सो दिस इज बेसिकली योर मोल कंसेप्ट। अब हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे इसको हम एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। तो एवोगैड्रो ने दिया था तो उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए, उन्हीं को अपना मतलब थैंक्स देने के लिए हमने उन्हीं के नाम पर इस वैल्यू का नाम रख दिया, दैट इज एवोगैड्रोज नंबर। दिस इज बेसिकली द नंबर, दिस इज वी कॉल्ड मैजिक नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जिसका वॉयलेशन अब तक नहीं मिला है। इतनी सारी कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, तो उन्होंने जो किया था फाइंड आउट वो बहुत ही प्रॉपरली फाइंड आउट किया था। अब एक क्वेश्चन है, विच हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ कॉटन और 1 मोल ऑफ सॉल्ट? योर आंसर इज सेम। आपके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो मोल के रेस्पेक्ट में किया है, दोनों का 1-1 मोल लिया है। अब नेचुरल सी बात है, अगर हम मोल की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा, क्योंकि हमें भी पता है 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस हो वो कितना अमाउंट या कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस कंटेन करता है, एंड दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सो इस वाली स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, मैं उन क्वेश्चंस तक आपको ले चलती हूँ। पहले तो चलिए मैं आपसे वही क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ जो इसमें दिए हैं। 1 मोल ऑफ कॉटन है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज 1 मोल ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मोल की बात हम कर रहे हैं। नाउ 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ अदर एलिमेंट्स, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ अदर कंपाउंड। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। Now atomic mass of carbon, atomic mass of hydrogen and oxygen and atomic mass of सोडियम एंड क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो हम ये भी निकाल सकते हैं भाई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में इतना। और मोल की डेफिनेशन क्या होती है? मोल इज सिंपल, आपने 9th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए चाहे एटॉमिक मास ले लीजिए। अब यहाँ पर तो आपने सारे एटम्स लिए हैं, ये एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, तो ये सारे के सारे क्या देंगे आपको? एटॉमिक मास। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट अबाउट द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस? इज इट सेम फॉर ऑल सब्सटेंसेस? क्या सारे सब्सटेंसेस के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस सेम होगा? देखिए 1 मोल की अगर मैं बात करूंगी तो दैट इज सेम फॉर ऑल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? बड़े आराम से हम कहते हैं कि दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? कार्बन का मोलर मास यही होगा, क्योंकि कार्बन इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है। हाउ मेनी एटम्स आर इन? इतने ग्राम्स ऑफ कार्बन। कितने ग्राम्स लिया है उसने? हम पीछे चलते हैं दोबारा से। दैट इज हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 12.01। दिस इज एक्चुअली
ये कुछ भी नहीं है, यहाँ से शुरू